कोरोना महामारी की शुरुआत से ही भारत आर्थिक मंदी झेल रहा है, लेकिन अब देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद से देश की आर्थिक गतिविधियों में लगातार इजाफा होने लगा है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार हो रहा है। इस बात की पुष्टि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने की है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद भारत तेजी से आर्थिक सुधार कर रहा है। इसी वजह से S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि के अनुमान को पहले के 9.5% के स्तर पर ही बरकरार रखा है। ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि अप्रैल-जून 2021 के दौरान दूसरी लहर की वजह से देश की कारोबारी गतिविधियों में काफी अड़चनें पैदा हुई। इसके बाद भी जुलाई-सितंबर 2021 के दौरान अर्थव्यवस्था के ज्यादातर इंडिकेटर्स से गतिविधियों में तेजी से मजबूती के संकेत मिले हैं। इसके साथ ही रेटिंग्स एजेंसी ने कहा कि ये हाउस होल्ड इंडस्ट्री, सूक्ष्म और छोटे कारोबारियों पर दूसरी लहर का सबसे ज्यादा असर पड़ा है। ये सेक्टर्स जब अपनी बैलेंस शीट दुरुस्त करेंगे तो अर्थव्यवस्था की रफ्तार कुछ धीमी नजर आएगी। हालांकि इस दौरान महंगाई अपने उच्च स्तर पर बनी रही है और सार्वजनिक कर्ज पूरे देश की चिंता बढ़ा रहे हैं। जहां एक तरफ रेटिंग एजेंसी ने भारत की तारीफ की है, तो वहीं दूसरी तरफ उसने चीन को झटका दिया है। रेटिंग्स एजेंसी ने चीन के 2021 के जीडीपी ग्रोथ अनुमानों में 30 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है। पहले चीन के लिए जीडीपी अनुमान 8% लगाया गया था, जो अब 7.70% रह गया है। चीन को लेकर रेटिंग एजेंसी ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में चीन के नीति निर्माताओं ने टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए नियमों को कड़ा कर दिया है। डिलीवरी राइडर्स, इंटरनेट गेमिंग के नियमों को सख्त करने का भी इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसलिए चीन का भविष्य भी अनिश्चितता की ओर बढ़ता जा रहा है। बहरहाल, इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।